तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, जो आकृति के आधार पर वर्गीकरण होते हैं। ठीक है, वैसे बेटा वर्गीकरण कह सकते हैं, हम विषम कह सकते हैं, अलग कह सकते हैं, भिन्न आकृति, बेमेल, विजातीय। ठीक है, कुछ किसी टाइप से पूछा जा सकता है। बेटा ये जो वर्गीकरण है, चाहे भिन्न है अलग है, बेटा ये 4 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो आपके अंग्रेजी में होते हैं, एक हिंदी में 4 दे रखे होते हैं, उनमें से अलग करना होता है, और एक बेटा मैथ के होते हैं। ये आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, देखो हम बेटा हमारे इस चैनल पर मैथ, जीके, रीजनिंग बिल्कुल आसान लेवल से पढ़ाई जा रही है। देखो ये वीडियो कहाँ मिलेंगी, हम वीडियो के बेटा बीच में बता देंगे, और बाकी जो वर्गीकरण की वीडियो कहाँ मिलेंगी। देखो बेटा इसमें 4 विकल्प हैं। ठीक है, ये 4 दे रखे हैं, तो इसमें से हमें अलग बताना है। ठीक है, तो बहुत आराम से करेंगे, आप वीडियो को रोक कर कमेंट में दे सकते हैं। इसमें कुल 50% कराए जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा ये 4 हैं, तो हम बहुत ही आराम से देख सकते हैं। अलग ये है, ठीक है, बात आपकी कोई बताने की ज़रूरत ना है। ठीक है, इस आकृति का मोहबंद है। देखो अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं, आपको समय है रोकने की। ठीक है, तो बेटा बताएं इस आकृति में कौन सा अलग है। देखो बेटा बहुत आराम से हम देखेंगे। देखो बेटा इसमें अलग कौन सी है। देखो मैं एक बताओ, मैं बेटा अगर इस आकृति को जैसे इस टाइप अगर मैं घुमाऊं, तो जो ये हिस्सा है बेटा बहुत सोचो, अगर मैं इस टाइप को ऐसे करके घुमाऊं तो बेटा ये इधर साइड को आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी घुमा के रहूं तो ये इधर आ जाएगा। अगर बेटा मैं इसको भी ऐसे घुमा के धरूं तो ये जो साइड है इधर साइड को रहेगा, बाकी सब आकृति में इधर इधर। देखो बेटा जो ये निशान लगे हुए हैं बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे करके इसे घुमाऊं, ठीक है, तो अगर मतलब जैसे ये खड़ी है ऐसे ही मैं ऐसे खड़ी कर दूं, तो जैसे इसका हिस्सा इधर साइड को तो इधर साइड को आ जाएगा। अगर बेटा मैं चाहे कैसे, अगर मानो कैसे घुमा कर अगर मैं इस तरीके से खड़ी करता हूँ इसको, तो बेटा यानी ये हिस्सा इसका भी इधर आ जाएगा। अगर बेटा मैं इसे खड़ी करता हूँ तो बेटा ये इसका इधर हिस्सा रहेगा। तो इसलिए बेटा ये आकृति अलग है। बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत प्रैक्टिस है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल को देखते हो, तीसरे को। देखो बेटा बताएं तीसरे में, बिल्कुल बहुत आराम से बेटा। देखो तीसरे में आकृति कौन सी अलग हो जाएगी, बी अलग है। ठीक है, तो देखो ये कैसे अलग है, थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए। और आप देखो बेटा ये देखो जो यहाँ पर ये चिन्ह है, तो बेटा देखो ये मतलब इस आकृति में इस तरह से बना हुआ, और इसमें बिल्कुल सपा सपा, इस ना इसमें है ना इसमें, तो हमें दिखाई दे रही है। तो बेटा ये आकृति अलग है। देखो चौथी तो एक नॉर्मल है, और यूपी कांस्टेबल में पूछी हुई सवाल है। हम बेटा इसमें तो ज़्यादा वैसे भी समय नहीं दें, तो भी हम बता सकते हैं बेटा इसको, तो चौथी आकृति को। देखो बेटा चौथी आकृति में बच्चे पक्का गलती करती होगी। चौथी बच्चे ने ये सोचा होगा बेटा ये गलत आकृति है। ये जो आकृति होती है मुख्य रूप से रेखाओं पर बहुत आधारित होती हैं। देखो बेटा अगर हम देखें तो देखो जो आमने सामने की रेखाएं सबकी एक जैसी, आमने सामने की रेखा देखो अगर ये ऐसे है तो इसके भी ऐसे बराबर है। बेटा ये आमने सामने की विपरीत है, यानी आप समझ रहे हो यहाँ से यहाँ दूर आ रही है, कहने का मतलब आप समझ रहे हो, तो हमारी इसकी आकृति सी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं 5वें सवाल को देखते हैं बेटा, बताएं बेटा आंसर। देखो बेटा 5वें में कौन सा है, सी। ठीक है, तो इसकी आकृति सी सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसे तो आप कर भी सकते हो आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब सीधी सीधी ये विपरीत है। देखो बेटा छठी आकृति को देखते हैं हम। देखो बताएं आप। देखो मैं बताऊं ये आकृति पर बहुत निर्भर है। तो बेटा देखो सब में छः छः आकृति, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 5 आकृति हैं, तो ये अलग हो जाएगी। देखो बेटा 7वां सवाल कितना आसान है। तो देखो बेटा 7वां, देखो इसमें 3 रेखाएं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें बेटा रेखा नहीं है, सिर्फ एक रेखा है, बाकी एक वक्र आकृति है। तो मैं कह रहा हूँ इसको तो आपने कर दिया होगा। देखो सवाल 8वां भी देखते ही सब बच्चों ने कर दिया होगा। देखो बेटा तो हमारी ई अलग हो जाएगी इसकी 8वें की, क्योंकि इसमें 3 रेखाएं, इसमें 3 रेखाएं, इसमें 4 रेखाएं, तो इसमें बेटा इसमें भी 3 रेखाएं, तो बेटा सही होगा इसका। देखो 9वें सवाल को, कितना जोर का सवाल है बेटा, बिल्कुल आराम से, इसे तो सब बच्चे कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो सवाल में। देखो बेटा अगर मानो अगर हम देखें तो यहाँ हम बेटा जल प्रतिबंध से भी कर सकते हैं। ठीक है, जल प्रति यानी ये देखो विपरीत हो रही है, ये भी ऐसे विपरीत है, ये कुल मिला के ये जल प्रतिबंध है। अगर बेटा ये आकृति दिखाई देगी तो जो तीर का निशान है ये यहीं पर दिखाई देगा, तो आप समझ गए होगे। तो हमारी बेटा इसके डी अलग है। 10वें सवाल पर पहुँचते हैं। देखो 10वां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है।
देखो बेटा 10वें का हो जाएगा डी। ठीक है, डी कैसे है आप थोड़ा माइंड लगाएं पहले। देखो बेटा अगर हम देखें बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या करें। देखो बेटा इसका ऐसे मुँह है, अगर मैं इस आकृति को घुमा के करूँ तो बेटा इसका भी मुँह इधर हो जाएगा, मतलब इस आधार पे अगर मैं रखूँ तो बेटा देखो इसका है ये, अगर मैं बेटा इसे अगर घुमा के रखूँ तो इसका मुँह इधर साइड को जाएगा। बात समझने की कोशिश करो, हम कैसे भी कर लें। अगर मानो इसका नीचे का मुँह अगर मैं इसे घुमा के लेके आऊँ तो अगर मैं इसे घुमा फिरा के करूँ तो इसका मुँह इधर रहेगा, इसकी सहायता इधर दूँ। अगर मैं इसे लेके आऊँ तो बेटा इसका भी मुँह रहेगा। अब मानो कि मैंने नीचे की रखी तो इसका मुँह हो ही ना सका, मतलब घुमा के लेके आऊँ। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो बेटा 10वीं में कौन सी आकृति हो जाएगी, डी सही। देखो 11वां सवाल है, कर ही ना पावे यहाँ बच्चे तो 11वीं को तो बेटा 11वीं का डी है। ठीक है, तो सीजीएल लेवल का थोड़ा माइंड लगाओ, ये 11वां कैसे है बेटा। ये इसलिए अलग है तो बहुत से देखो बेटा सब में लंबत आकृति है। लंबत का मतलब है देखो 90 डिग्री का कोण यहाँ सब में अगर बनाऊँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी। तो बेटा इसमें 90 डिग्री का नहीं बनेगा। ठीक है, तो बात आपको अगर जिसे कोण के बारे में जानकारी है तो वो बेटा आराम से कर देगा। देखो सवाल नंबर 12वीं पे, तो 12वीं का बेटा कौन सा हो जाएगा बताएं। 12वीं का हो जाएगा बी। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो 14वीं को करते हैं हल, तो 14वीं का कौन सा है, बी। ठीक है, तो थोड़ा माइंड लगाएं, हमने बहुत प्रैक्टिस करा दी है आपको। देखो बेटा 15वें सवाल पर, 15वें का सी, कोई दिक्कत ना है, दोनों आकृति कम हो एक साइड को, बाकी ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। देखो 16वां तो ऐसा दिखाई दे रहा हो बिल्कुल जैसे शीशा में शक्ल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अलग है, कैसे छोटी छोटी हैं। चलो 17वें को बताएं, कोशिश करें, कोशिश करने में कहा जा रहा है भाई, कोशिश कुछ ना करना। गिव ऐसे दिखाई दे रहा है जो शीशा में एकदम मुँह दिखाई दे रहा है, शक्ल ना मुँह। तो बेटा देखो इसका तीर का मुँह इधर है, बाकी के सबके जो तीर के मुँह दूर दूर भाग रहे हैं। भाई कुछ भी अंतर होना चाहिए, अंतर तो अंतर ही है। देखो 18वें में आए, देखो बेटा 18वां सवाल है वास्तव में लाजवाब। देखो बेटा हम हर चीज़ देखेंगे। देखो अगर मानो तुम आकर यहाँ 1 2 ये भी 3 4 5, देखो सोचो, मैं पहले थोड़ा तरीका ये तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 आकृति इसमें, 1 2 3 4 5 है इसमें, 1 2 3 4 5 है इसमें, 1 2 3 4 5। तो बेटा हम इस हर तरीका से एक से नहीं देखेंगे, तो बेटा इसमें बी आकृति अलग है। ठीक है, तो गिनने तो मैं वैसे बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ सब आकृति का मुँह खुला हुआ है और ये आकृति बंद है इसमें। ठीक है, एक डंडा तो सब में लगा हुआ है। ठीक है, मानो ये इसका मुँह खुला हुआ है, इसका भी मुँह खुला है, ये पूरी तरह से आकृति बंद है तो इसलिए अलग हो गई ये। 19वां सवाल तो बिल्कुल नॉर्मल है भाई, सब में दो दो रेखा है, यहाँ में सिर्फ एक रेखा है। बात समझ में आ गई होगी। अब 20वें सवाल को देखते हैं। देखो बेटा 20वें का कौन सा है, डी है। जरूरत भी ना है कोई समझाने की, सब कोने पे से के बीच में से काट रो, डी 20वें का 20 हो गया। तो अब बेटा 21 में करें प्रैक्टिस। तो बेटा 21वें का कौन सा हो गया बताएं कृपया करके। अब 21 को कौन सा, 21 को बेटा डी है। कैसे, देखो यहाँ एक बिंदु है, 3 रेखाएं। ठीक है, यानी 2 रेखाओं का अंतर है। यहाँ 2 बिंदु हैं, इसमें 4 रेखाएं, इसमें भी 2 उनका, इसमें भी 2 उनका है। तो बेटा इसमें देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं, और सॉरी 6 रेखाएं 5 बिंदु, यहाँ 1 का अंतर है। बाकी रेखा और बिंदु में यहाँ 2 2 का अंतर है। बात समझ में आ गई होगी ना, है तो 22 में करके देख लो, बहुत प्रैक्टिस है। ठीक है, तो बेटा हम थोड़ा सा अब मैं विकल्प बता दूँ तो अपना आप माइंड लगा लेना ये अलग कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको विकल्प बताते चलूँगा। तो 22 में का बेटा कौन सा है, डी है। ठीक है, 23 में को देखें हम। देखो 23 में मोदी ऐसा दिखाई ना दे रहा कि शीशा में मुँह दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल डी है गई। देखो 24 में भी कितना आसान है, कुछ तो ऐसे हैं कि देखते ही बता दोगे, इसका भी डी है बेटा। ठीक है, इसमें बिंदु लगा हुआ है। देखो इस 25वें को बताऊंगा क्योंकि बेटा ये बहुत एग्जामों में आ चुका है और बच्चे इसे गलत ही करते थे अधिकांश। मैं कह रहा हूँ बहुत से बच्चे तो या अलग कर देंगे, है ही अलग की जरूरत की तो क्या होगी, तो ऐसे बताऊंगा ये तो ऐसे दिखाई दे रही है कि इसके तो कम से कम क्या तरीका दिखाई दे रहे हैं। देखो सब आकृति जुड़ी हुई हैं, मतलब सब आकृति पृथक है कि जुड़ी हुई है, या के भी हाथ ऊपर को सबके नीचे को हैं। तो मैं तो सोचो ज़्यादा कठिन है कि, तो तुमने तो उड़ा दियो एकदम ही। आओ 26वें पर। तो बेटा 26वें का कौन सा है,
ए है। ठीक है, तो आप कोशिश करें ए कैसा है बताने की जरूरत ना पड़ी, या में दोनों एक से हैं। देखो इसमें सपाट है, इसमें सपाट है, इसमें सपाट है, बात समझ में आ गई होगी। देखो 27 में, तो बेटा 27 में का कौन सा है, 27 में का सी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों आकर दोनों रेखाएं एक जगह, बाकी सबकी दूर दूर हैं। अब आओ आई 28 पे बात। 28 से मैं थोड़ा बताऊंगा बेटा। ठीक है, 28 में, तो 28 में का हो जाएगा बी। ठीक है, तो बेटा अब आई 29 में पर बात। पहले 28 में बताता हूँ बेटा। देखो 28 में तीन भुजाएं, तीन बिंदु मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, इसमें 5 बिंदु हैं। इसमें 1 2 3 4 भुजाएं, चार चार ही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 हैं, तो अलग हो गया ना बेटा। कहने का मतलब है इसमें 5 हैं, 5 ही ऊपर है, 4 है, 4 है, 3 है, 3 है। इसमें यहाँ बेटा यहाँ 6 भुजाएं, 1 2 3 4, और इसमें 5 बिंदु हैं, अलग है वो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 29 में देख लें, तो 29 में का भी बेटा बी हो जाएगा। बिल्कुल शीशा में दिखाई दे रहा, बताने की जरूरत ना पड़ रही। 30 में बेटा डी हो जाएगा। ठीक है, 30 में का डी देख लेना आप कैसे अलग है, तो थोड़ा सा कोशिश करके। आओ 31 में आप चलते हैं बेटा। तो बताएं बेटा 31 में का कौन सा है, तो 31 में का बेटा डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई या ना आई। देखो बेटा 31 में की डी अलग ऐसे है। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसकी रेखा और 6 इसके बीच में रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 5 इसके बीच में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी 1 2 3 4 रेखा और इसके बीच में सिर्फ 2 ही रखे हुए हैं बीच में। बात बीच की करो ना, इनसे मतलब ये रेखा है। बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं 32 में सवाल को। तो बेटा 32 में का हो जाएगा डी। ठीक है, 32 में का डी है, क्योंकि सब पूरी पूरी तरह से काटने होंगे बेटा, आधे से काट रहा है। ठीक है, मतलब पूरे के काट रहे हैं घोड़े, घोड़े घोड़े नहीं गोला। 33 में डी। 33 में को मैं बता देता हूँ बेटा आपको। देखो बेटा 33 में कितना माइंड लगाया है उन्होंने। देखो बेटा यहाँ 3, यहाँ 4 आकृति हैं, यहाँ 5 है, यहाँ मतलब 5 आकृति हैं, यहाँ 3 रेखा है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, एक क्रम में घुमाई हुई आकृति है। तो बेटा देखो अगर इसमें क्रम ही है, अगर देखें यहाँ से हम, यहाँ से बेटा कितना है 6 5 4 3, बात आई क्रम में कहीं ना कहीं घूमी हुई है। अगर हम यहाँ देखते हैं 5 6, देखो यहाँ से बेटा 3 4 5 6, मतलब कोई क्रम में घुमा रखी है। ठीक है, तो बेटा इसकी क्रम में नहीं। देखो 3 4 अगर करेंगे तो यहाँ बेटा 6, किसी भी तरीके से आकृति क्रम में नहीं है। अगर है तो बेटा ये उल्टी है आरोही में, तो इस प्रकार इसका डी हो जाएगा। ठीक, बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, सवाल नंबर 34 को, यानी सब में आरोही क्रम में नहीं है, बाकी इनमें आरोही क्रम में है। देखो 34 में का ये तो एक बिल्कुल ऐसा होगा कि आईना में ना दिखाई दे रहा, तो ये तो कर दी होगा तुमने, गलत करोगे पर पक्का मैं बता रहा हूँ यह बात है बेटा तुमने। सी आकृति है, बताने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 35 में पर। देखो बताएं 35 में सवाल को। तो बेटा 35 में का हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी डी कैसे है। तो बताता दूँ कि बाल करने के कैसे है जी, कि या में 3 है, या में 4 है, या में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो कैसे अलग है, अलग इन्हें गे है का है बिल्कुल कोने पे जुड़ा हुआ है, बाकी जो तीर है का है ये यहाँ बिल्कुल कोने पे जुड़ा, बाकी ये मध्य में जुड़े हुए हैं बीच में। देखो गे तरीका इन्हें अलग बताया हुआ है को। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 36वीं आकृति की ओर। तो बेटा 36 में तुम्हारी हो जाएगी बी आकृति। ठीक है, बी 36 की होगी बी। पूरे 36 बात ऊपर चला गया। ठीक है, 36 की बेटा बी हो गई। अब चलते हैं 37वीं की ओर। तो 37वीं की बेटा 37वीं की भी तुम्हारी देखो बिल्कुल आसान है, बी आकृति है। ठीक है, अब चलते हैं हम 38वीं की ओर। बेटा देखो कितनी जोर की आकृति है 38वीं। तो बताएं बेटा 38वीं, तो बेटा 38वीं की हो जाएगी तुम्हारी डी आकृति। ठीक है, वैसे ऐसे आकृति कि मानो जो आकृति छोटी तरह रखी है, मतलब छोटी बड़ी कर रखी है, इससे कुछ नहीं है यहाँ बेटा। मतलब इसने पूरी तरह से आकृति का रूप ही बदल दिया है यहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी आपके भाई, रूप बदल दिया, पर एक छोटी एक बड़ी आकृति है। तो बहुत से तो यह कर जाएंगे जी हाँ यहाँ छोटे से बड़े, बाकी इधर छोटी हो रही, नहीं देखो तरीका नहीं है। देखो कि ये तो बिल्कुल अलग है, मानो हाँ छोटी बड़ी आकृति, इसका तो रूप ही अलग है।
अब 39 में तो बताना कहा है तुम्हें। देखो सब में 4 4 रेखा है, इसमें 3 रेखा है। भाई रेखा का तो मेन ही काम है, सबसे ज़्यादा तो रेखा का काम है। 40वें में 40वें में बेटा बताएं आप। जब मैं बताऊँ सब, जब तुम्हें एक सी आकृति दिखाई दे ना, तो जब कंफ्यूज हो तो इनको एक तरीका ये है कि सब आकृति ना थोड़ा सा देखो एक लेन में, यानी या के सीक्वेंस में लगा के देखो। अगर मैं बेटा या अगर मतलब घुमाना जरूर है, मतलब घुमाना ऐसे, अगर मैं यहाँ घुमाऊंगा तो ये दो आकृति या कोने पे आ जाएंगी, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ घुमा के ले जाऊँ तो भी, बल्कि अगर चाहूँ तो सीधी सीधी या घुमाऊँ, अगर मैं थोड़ी सी इधर हटाऊँ तो मतलब कुल मिलाकर अगर या टाइप की ऐसी रख जाएगी। अगर मैं नीचे करूँ और ये थोड़ी उठ जाएगी तो ऐसी बन जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा क्या करते हैं, हमें सिर्फ घुमा के देखनी, चाहे तो हम ये ऐसे घुमाएंगे या ऐसे पलटेंगे नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही ना। अगर पलट दें तो 41वां बताएं बेटा, 41 में कौन सा ठीक है। तो 41 के में का हो जाएगा डी, ठीक। बिल्कुल आसान तो करना है, आसान ही मान लो, क्योंकि यहाँ में सब एक दूसरे के ऊपर आकृति धरी हुई है, इसमें बीच में धरी हुई है। बिल्कुल एक नॉर्मल सवाल है, बहुत से तो बालक इसमें सी कर देंगे, तो गलती मत कर देना। बताएं बेटा 42 में का आंसर। अरे 42 में तो बड़े देर में पकड़ने में आया हो बेटा, ठीक है। तुम्हारे में आ गो 42 में, तो 42 में बेटा डी हो जाएगा। अब डी देखो बेटा किस तरीके से, देखो बड़ा दिमाग खराब कर दिया सवाल ने तो। बेटा देखो ऐसे पकड़ने में आया बेटा कि देखो जो कि बिंदु है, अगर हम इधर मुँह करके पहुँच जाए तो हमारे इधर मानो, अगर हम जाने तो हमारा इधर कौन सा हाथ है, ये हमारा दाएं हाथ है, दाएं हाथ पे, ठीक है। और इधर देखें, अगर देखें तो अगर हमें सीधी कर लें, कहाँ पे घुमा के नीचे करके, तो कि बायां हाथ है। यहाँ पे भी दाएं हाथ पे, यहाँ पे दाएं हाथ पे, ठीक है। तो बात मेरे समझ में आ गई होगी। तो तरीका तो कुछ दियो, तो इस तरीका से कौन सा 42 में तो बेटा सॉरी 42 में डी नहीं है, 42 में बेटा बी है, ठीक है। गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि बेटा देखो इसके भी दाएं हाथ पर है, मतलब कहने का मतलब ये भी दाएं साइड को है, ठीक है। और ये भी दाएं को, केवल इसमें है का बाएं बाएं बिंदु वाले को हो रहा है। अब बेटा तरीका तो कुछ भी कर सकें, लेकिन क्या इसका चल रही है। देखो सवाल 43 में सवाल पर पहुंचते हैं। तो बेटा 43 में हो जाएगा सी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लें किस किस तरह है। ये 44 में, ठीक है। तो बेटा 44 में हो जाएगा डी, ठीक है। 44 में बेटा मैं बता देता हूँ कैसे डी है, कि किस प्रकार डी है आकृति। पहले मैं बता दूं बेटा, ये हमारी जो सभी वीडियो हैं ये कहाँ मिल जाएंगी। तो बेटा ये हमारी, अगर तुम प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो किसी से जानकारी कर लो, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग। अगर इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको सारी रीजनिंग की वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप गणित के बेस के क्लिक करोगे तो यहाँ आपको गुणा भाग घटाने की बिल्कुल बेस, यानी कहा जाए तो गणित की जड़ मिल जाएगी, ठीक है। और सभी परीक्षाओं के लिए मैं बेटा यहाँ पूरी प्रश्नावली, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा रेलगाड़ी समय कार्य, ठीक है, जितनी प्रश्नावली सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, बेटा आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बेटा डी कैसे अलग है, ये लंबत आकृति, ठीक है, लंबत। बाकी सॉरी ये सब लंबत ठीक है। तो सब ये लंबत है, यानी 90 डिग्री का कोण बनना है, तो इसमें बेटा 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। अब आओ 45 में आकृति को देखो बेटा। 45 में अगर देखेंगे, मानो जब ऐसी टाइप हो गए ना तो सब एक सीक्वेंस में करो। देखो बेटा अगर मानो हम या ऐसे कर लें, या को मोहित है, ठीक है। चलो या को मोहित है, अगर कर रहे हैं तो या को तो विपरीत आ रहा है, तो बात समझ में आ रही। तो 45 की तो सी है जाएगी बात, मतलब सब एक सीक्वेंस में खड़ी कर लग लो बात। अब 46 में, तो बेटा 46 में का कौन सा है, 46 में को बेटा ए हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अब ए कैसे है, सब में भुजा दे रखी या में भुजा ना दे रखी, बाकी तो सब एक ही तरीका से दे रखी, ठीक है। तो इसलिए 46 को एक ए हो जाएगा। अब तरीका तो उन्हें कितने कितने लगा रखे हैं यही जाने बेटा। 47 में तो 47 में तो कोई दिक्कत ही ना है बेटा, इसमें 3 है, बाकी सब में 4 4 है, तो अलग हमारा 47 में हो जाएगा, ठीक है। बात 48 में,
देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बेटा थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं, बेसिक क्वेश्चन है एकदम, तो आपको वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। 48 में बेटा, 48 में हो जाएगा सी। ठीक है, तो आप देख लेना सी कैसे। अब 49 में बताएं, शीशा में भी ना दिखाई दे रही है तो डी। ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो बेटा 50 का कौन सा हो जाएगा? 50 का है बेटा बी। ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू टू।